ये समझने वाले नहीं। मेढक को तौलने का अगर हमें आदेश मिले तो तौलना बहुत कठिन है। 5 रखो, 2 उधर चिटक के चले गए, उनको घसीटो तो 3 पहले वाले फिर उतर के चले, ऐसे है। सावधान हो जाओ। ये आज्ञा का उल्लंघन तुम्हारे लिए नारकी गति का काम करेगा। अगर आज्ञा है कि अमृत नहीं पीना तो मत पीना, नहीं वो विष हो जाएगा। और अगर आज्ञा है विष पी लीजिए तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। वो विष अमृत हो जाएगा, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मित्र हो जाएगा। ये भव समुद्र गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाएगा। आज्ञा पालन बहुत बड़ी सिद्धि है। ये मूढ़ता का त्याग कीजिए। आप जानते हो, जानते नहीं है? नहीं, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें वो जान रहे हैं। अगर तुम अपना आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो आज्ञा पालन करो। इसी से देहाभिमान गलित होगा। तुम्हारी एक एक वृत्ति उस सर्वात्मा प्रभु बैठे देख रहा है, और उन्हीं के रिझाने के लिए तो तुम्हें मानव देह मिली, भगवत मार्ग मिला। ये ध्यान रखो, एक बार भी बिना भोग अर्पित किए हुए जो पाओगे वही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। देख लो आंख खोल के कैसे बुद्धि भ्रष्ट होती है। वो अपने आराध्य देव इष्ट देव की ही निंदा करने लगता है, आराध्य देव इष्ट देव के विपरीत चलने लगता है। ये बुद्धि गिरी मतलब सर्वनाश। जो शास्त्र में कहा गया है, कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। बुद्धिनाश को ही कहा गया प्रणश्यति, नष्ट हो गया, वो किसी काम का नहीं। यत करोषि, जो भी कर रहे हो वो प्रभु के लिए हो और प्रभु को अर्पित करो। यदश्नाश, जो भी असन भोजन करते हो, जो भी तुम्हारी जिह्वा में जाए, अगर तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो बिना भोग लगाए मत पाना, मान लीजिए। फिर कह रहे यज्जुहोषि, जो भी तुम हवन का तात्पर्य होता है भागवतिक कार्य करते हो, वो प्रभु को अर्पित कर दो, बड़ा सुख मिलेगा। जो तुम ददाशी, किसी को भी कुछ भी देते हो, प्रभु को दे दीजिए। देने के पहले उसमें भाव कीजिए, राधा वल्लभ लाल इसके हृदय मंदिर में बैठे हैं। अब भोजन जल वस्त्र जो भी आपको उसको दिया तो उस व्यक्ति को नहीं दिया, सीधे ठाकुर जी को दिया, राधा वल्लभ लाल को दिया। यत तपस्यासी, जो भी तुम तपस्या कर रहे हो, काम वेग को सह रहे हो, क्रोध को सह रहे हो, गर्मी सर्दी सह रहे हो, अनुकूलता प्रतिकूलता सह रहे हो, ये भी प्रभु को अर्पित कर दो। भगवान आदेश कह रहे हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये सब मेरे को अर्पित करने का मतलब मेरी पूर्ति नहीं हो जाएगी, तेरी पूर्ति हो जाएगी। भला ये सब नदियां समुद्र में गिरना बंद कर दें तो समुद्र घट जाएगा क्या? यद्यपि समुद्र प्राकृतिक है, चिदानंद नहीं। भगवान तो चिदानंद समुद्र है। कोई भी नदी चाहे बाढ़ युक्त जाके गिरे या गिरना बंद कर, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सेवक जी ने कहा है, मांगो मन मनुष्य दासी अपनी कर, पूर्ण काम सदा हृदयम। हे पूर्ण काम प्रभु, यद्यपि आपको मेरी जरूरत नहीं है, पर मैं अपने लिए मांग रहा हूं कि अपनी दासी बना लीजिए। मदभक्तो मईश्वरे सर्वज्ञे परम गुरु वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भावः यत् पश्यति शृणोति स्पृशति वा सर्वमेव भगवान वासुदेवः इत्येवं गृहाविष्ट बुद्धिर मदभक्तः सन एतत् यथोक्तम सम्यक दर्शनम विज्ञाय मदभावाय मम भावो मदभावः परमात्म भावस्तस्मै परमात्म भावो योपपद्यते युज्यते घटते मोक्षम गच्छति। वेद कहता है, भगवान की वाणी, मद भक्तो,
जो मेरा भक्त हो गया है। अभी हम देह भक्त हैं, भोगों के भक्त हैं, विषयों के भक्त हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह जब जो चाहता है हमें परास्त कर देता है। लेकिन जो मद भक्त हो गया उसको नहीं। बाहरी वेश परिवर्तन से मद भक्तो नहीं होता। कभी कभी हंसी आती है कि अमृत कुंड को छोड़ करके मल कुंड का स्वाद लेने के लिए कितना लालायित है जीव। कैसी मंद बुद्धि, मतलब एकदम लगता है कि वाह प्रभु आपकी है विचित्र माया है। ये इधर कूदे तो अमृत कुंड है, इधर कूद रहा है मल कुंड है। वो जानबूझ करके अमृत को त्याग करके मल कुंड में जा रहा है। जहां हमारी प्यारी जी और प्यारे जी की ऐसी सुख वृत्ति है, वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। मोक्ष सुख को भी लात मार करके जिस सुख में बढ़ा है, कैसा तुम्हारा आश्रय है। हमारे युगल सरकार का ऐसा सुख है कि मोक्ष सुख थूक देने योग्य हो जाता है, और आप युगल सरकार को एक तुच्छ विषय के लिए छोड़ देते। कैसे भक्त हो तुम।